जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा चाहता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊं, वो 2 अटेम्प्ट जरूर देता। टोटल नंबर जिन्होंने अपीयर किया और कितने बच्चे आपके पीछे हैं। अगर आपके आगे 4000 बच्चे हैं, राइट, तो आप टोटल में से -4000 कर दोगे। दिस इज द काउंट जो आपके पीछे है। मैंने हर शिफ्ट के एवरेज स्कोर को देखा है। एवरेज स्कोर बड़ा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, एवरेज स्कोर कितना है, 120 से ऊपर कितने बच्चों को मिला है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सेकेंड अटेम्प्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने एनालाइज करने के लिए ले लिया। कारण ये भी था कि पहली बार MHT CET 2 अटेम्प्ट में हो रही थी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं समझना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे पास ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करें, और अब मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है जिससे मैं अच्छा एनालाइज कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स जो मैंने कंसिडर किए हैं। चलिए मैं आपको भी बताता हूं, आपको मजा आएगा। राइट, मैंने क्या क्या सोचा और कैसे डिसाइड किया कि सेकेंड अटेम्प्ट में क्या फर्क पड़ेगा परसेंटाइल को लेकर। ठीक है, तो लेट्स सी। आप देखिएगा क्या क्या मैं सोच रहा था और आपको भी थोड़ा लॉजिकली अच्छा लगेगा। पहली बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट, आप सब जानते हो कि पहले अटेम्प्ट में ज्यादा बच्चे बैठे थे। टू बी एग्जैक्ट 4,80,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया था एंड 454 मतलब 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपीयर किया है। तो हमारा कंपटीशन इन बच्चों से है जिन्होंने अपीयर किया है एग्जाम में। सेकेंड अटेम्प्ट में वही नंबर गिर गया था, 3,20,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया और एक्चुअल में एग्जाम जो है वो 2,85,000 इतने बच्चों ने दिया है। राइट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कोई फर्क पड़ता है क्या? आप कहोगे सर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है ना, हम क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं परसेंटाइल। तो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक होती है, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट से फर्क नहीं पड़ता। राइट, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन यहां एक और लॉजिक है जो मुझे लग रहा है। ये ड्रॉप क्यों आया होगा? कौन से बच्चे होंगे जिन्होंने 2 बार एग्जाम नहीं दी है? आप खुद बताओ। अगर आप इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए सीरियस हो, आप नहीं चाहोगे कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट भी दूं? डोंट यू फील सो कि ये जो बच्चे कम हुए हैं शायद ऐसे बच्चे थे जो ज्यादा सोच नहीं रहे थे इंजीनियरिंग के बारे में। राइट, जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। ऐसे बच्चे जो शायद अपना करियर BCA BCS की तरफ लेना चाहते हैं, जिनके लिए इंजीनियरिंग बैकअप था, तो सोचते थे सेकेंड टाइम क्यों दूं। या ऐसे बच्चे जो CA करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, या मेडिकल वाले बच्चे भी बहुत बार सेकेंड ऑप्शन रखते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसे बच्चे जो ज्यादा सीरियस नहीं थे, शायद उन बच्चों ने सेकेंड फॉर्म नहीं भरा हो। या आप कह सकते हो ऐसे बच्चे भी तो हो सकते हैं ना सर, जिनको बिट्स में कुछ मिल गया है क्योंकि पता चल गया था स्कोर क्या है, कैसा है। राइट, या फिर जो IIT JEE या JEE मेंस में अच्छा कर चुके हैं। तो सर स्ट्रांग जिनका स्कोर था, जो अच्छा कर चुके ऑलरेडी किसी और एग्जाम में, उन्होंने भी सेकेंड अटेम्प्ट नहीं दिया होगा। राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, 15-16 सालों से देख रहा हूं, JEE मेंस भी 2 अटेम्प्ट में होता है। जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा चाहता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊं, वो 2 अटेम्प्ट जरूर देता। तो ज्यादा कर वो बच्चे जो ज्यादा सीरियस नहीं थे, जो इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, उन बच्चों ने एग्जाम नहीं लिखा होगा। एंड इसका इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता है। कौन से बच्चे थे? क्या स्ट्रांग बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम कम लिखा है, या जो वीक बच्चे थे उन्होंने एग्जाम कम लिखा है? इससे फर्क पड़ता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। आप आराम से देखना मैं क्या कह रहा हूं, शायद आपको समझ जाए और अच्छा भी लगे। अज्यूम करो कि 136 मार्क्स आया है आपका। अज्यूम करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है बताता हूं आपको। अब 136 मार्क्स आया है और आपका जो रैंक है ना वो 4001, यानी आपसे आगे 4000 बच्चे हैं। 136 मार्क्स पे आपके आगे 4000 बच्चे हैं। 4000 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ यू। अब नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से परसेंटाइल कितना आएगा? तो परसेंटाइल का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि है फर्स्ट रैंक की बात करता हूं 454,079, जिन्होंने एग्जाम लिखा है 079। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो अपीयर किए हैं एग्जाम में। अब 4000 बच्चे आपसे आगे हैं, तो कितने बच्चे पीछे हुए आपके? तो -4000 कर दो इसमें से। अंदाज समझ रहे हो ना? तो -4000 के तो 45 क्या हो जाएगा 0079। ठीक है, दिस विल बी द नंबर जो आपके पीछे है। 4.5 लाख बच्चे अभी भी आपसे पीछे है। राइट, टोटल नंबर में से आपने 4000 बच्चे जो है वो माइनस कर दिए। अंडरस्टूड बच्चा? ओके, यस। तो अब इसका परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? तो इन 200। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक। एक बार और सुन लो,
टोटल नंबर जिन्होंने अपीयर किया और कितने बच्चे आपके पीछे हैं। अगर आपके आगे 4000 बच्चे हैं, राइट, तो आप टोटल में से -4000 कर दोगे, तो दिस इज द काउंट जो आपके पीछे है। 136 पे अभी भी इतनी जनता है जो आपके पीछे लाई कर रही है, और इससे अगर आप कैलकुलेट कर ले तो आपका परसेंटाइल बनता है 99.119। ये आपका परसेंटाइल बना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। समझ गए? ओके, थोड़ा आराम आराम से देखना है इसको, ठीक है? कोशिश कर रहा हूं, मैथमेटिक्स का टीचर हूं, चाहता हूं कि आप ये बात समझो, ठीक है? अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट की बात करते हैं। मेरे आगे 4000 बच्चे हैं। अब अज्यूम करो कि मैंने अच्छा किया सेकेंड अटेम्प्ट में, तो 4000 बच्चों ने भी अच्छा किया होगा। आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि मेरे आगे 4000 बच्चे थे, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं, मेरा पेपर इजी आया हो, तो शायद उनका भी सेम हुआ होगा, राइट? तो यही अज्यूम करते हैं। लेकिन अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं सर, घट गए हैं सर, सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। अब कितने बच्चे हो गए हैं? 285, ठीक है, 038, इतने बच्चों ने एग्जाम लिखा है। तो नीचे डिवाइड में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाएगा? 285038। अब जब कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं लिखा, तो ये 4000 में से भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं लिखा है, बट अज्यूमिंग कि जो ज्यादा सीरियस नहीं थे वो बच्चों ने एग्जाम नहीं लिखा होगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो स्ट्रांग थे, जो बहुत सीरियस थे, जो अच्छा कर रहे थे, है ना, उन्होंने भी एग्जाम ना लिखा हो। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे आगे 3500 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3500 बच्चे मेरे आगे हैं, यानी कि मेरे पीछे कितने हो गए? दिस माइनस 35, तो वो हो गया 1538। अंडरस्टूड? इनटू 100। तो सेम स्कोर पे मेरे आगे इस बार 3500 बच्चे हैं, एंड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक के हिसाब से मेरे परसेंटाइल बन जाते हैं 98.77। देख रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन कौन से बच्चे घटे हैं? तो जो ज्यादा सीरियस नहीं थे वो घट गए, सीरियस बच्चे अभी भी 3500 है, मेरे आगे हैं। आप कहोगे सर सिर्फ 500 ही बच्चे घटा है, हो सकता है ना और भी बच्चे घटे होंगे, राइट? तो लेट अस अज्यूम कि 3000 बच्चे मेरे आगे हैं, मतलब 1000 बच्चे जो है ऊपर के भी निकल गए। अगर वो भी मैं काउंट पकड़ लेता हूं, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 285038, ठीक है, और 3000 बच्चों को मैंने हटा दिया, तो 282038 अभी भी मेरे पीछे है। सो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऊपर के 1000 बच्चों ने एग्जाम नहीं लिखा, अभी भी मेरे से आगे 3000 बच्चे हैं, तो दिस इज हाउ आई गेट माय परसेंटाइल, और ये बन जाता है 98.9, है ना, ऐसा कुछ परसेंटाइल बन जाता है। अंडरस्टूड बच्चों? तो कौन से बच्चे, अब आप कहोगे सर आप इतने श्योरली कैसे कर सकते हो कि स्ट्रांग बच्चों ने लिखा है, वीक बच्चों ने नहीं लिखा है? इसके लिए भी मैंने काफी डेटा एनालाइज करा है। मैंने हर शिफ्ट के एवरेज स्कोर को देखा है, एवरेज स्कोर बड़ा है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरेज स्कोर आया था हर शिफ्ट का, उसके कंपैरिजन में सेकंड अटेम्प्ट में हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर बड़ा है। पढ़ाई आपकी बड़ी है, यस, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अच्छा पढ़ने वाले बच्चों ने एग्जाम ज्यादा लिखा है। दिस इज वेरी वेरी ट्रू। एवरेज स्कोर सेकंड अटेम्प्ट का बड़ा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राइट? तो इसीलिए सेम स्कोर पर परसेंटाइल, राइट, जो है वो डिक्रीज होता है सेकंड अटेम्प्ट में। ये सेम ट्रेंड, आई होप आप ये सारा मैथमेटिक्स समझ रहे होंगे, राइट? थोड़ा आराम से बताने की कोशिश की है मैंने, बट ये सेम ट्रेंड जेई मेंस में भी, कई सालों से जेई मेंस 2 अटेम्प्ट में हो रहा है, राइट? मैं जेई मेंस पढ़ाता हूं, 15-16 साल हो चुके हैं। ये सेम ट्रेंड हमने जेई मेंस में भी देखा है। क्या होता है जेई मेंस में? 99 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेंस कर रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो स्कोर 165 पे आ जाता आउट ऑफ 200, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वही स्कोर लाने के लिए, 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 180 से 190 लाना होता है। 15-20 मार्क का जंप आता है, ये हमेशा होता है। बिकॉज अब जेई मेंस थोड़ा अलग भी था, 3 महीने का गैप मिलता है, पढ़ाई ज्यादा हो जाती है, स्कोर सबका बढ़ जाता है, राइट? ये सारे भी रीजंस होते हैं, राइट? और आप कहोगे सर सीईटी में तो इतना गैप नहीं था, इस बार 20 दिन का ही गैप था। तो ये कई सारे फैक्टर्स थे मेरे दिमाग में कि मैं क्या करूं। सेकेंड अटेम्प्ट जब मैं बता रहा हूं कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आएंगे, तो मैं कैसे डिसाइड करूं, और इसीलिए मैंने थोड़ा वक्त ज्यादा लिया है। बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि परसेंटाइल में डिफरेंस आएगा, वेरी वेरी श्योर, कि अगर 136 पे पहले अटेम्प्ट में कुछ आ रहा था, तो दूसरे अटेम्प्ट में जो है परसेंटाइल थोड़ा सा ड्रॉप होगा, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, राइट? ये सारे फैक्टर्स, भले ही 20 दिन का ही गैप हो, बच्चों ने ज्यादा पढ़ाई करी हो, एग्जाम का लेवल कम हुआ हो, हम जानते हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर्स भी हमें थोड़े आसान लगे थे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि स्ट्रांग या जिनने अच्छी पढ़ाई करी है उन्होंने 2 बार अगर दिया है, और जिनका इतना सीरियस नहीं था अप्रोच, उन्होंने नहीं दिया हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, एवरेज स्कोर कितना है,
120 से ऊपर कितने बच्चों को मिला है, 80 से नीचे कितने बच्चों को मिला है, लेवल ऑफ पेपर क्या है, ये सारी चीजें सोच सोच कर, देख कर, डेटा को एनालाइज करके फाइनली कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे, ये मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। आई होप आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे। आप ये वाली बात समझे क्या, मुझे बताना जरूर, ठीक है। ये जो मैंने समझाया है आपको, नॉर्मलाइजेशन अगर आप समझ गए हो तो एक बार नीचे लिखना MBA और हार्ट। मुझे समझ में आएगा कि बड़ा मजा आया सर, मजा बड़ा आया सर ये सब देखकर। ये क्या था सर, 4000, 3000, 3500, थोड़ा सोचना, थोड़ा और एक बार देखना। आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड कि मैं बैकग्राउंड में क्या सोच रहा था, ठीक है। अच्छा बच्चों, और ऐसे ना ढेर सारे क्वेश्चंस आगे भी प्रोसेस में आते रहेंगे। बहुत सारे सवाल लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि यार ये ब्रांच अच्छा, या ये कॉलेज अच्छा, या ये ब्रांच, या ऐसा करूं या वैसा करूं, इसे ऊपर रखूं उसे नीचे रखूं, कई सारे सवाल आएंगे। और इसीलिए पिछले 4 साल से, और ये 5th ईयर है, मैं काउंसलिंग करता हूं, राइट। डेल्टा 5.0 मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आप डिटेल्ड लॉन्च वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और अलग अलग ऑप्शंस भी है। और काउंसलिंग मेरे साथ आप बहुत अलग अलग तरीके से जुड़े हो। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जीटा में थे पूरे साल भर, या अल्फा में थे, या सिग्मा में थे, या बीटा स्प्रिंट, राइट। बहुत अलग अलग जगह आप जुड़े हो। आपको पता है कितने ऑनेस्टी से हम काम करते हैं, कितने ईमानदारी से हम काम करते हैं। और ये जो प्रोसेस है एडमिशन का, ये आपका करियर डिसाइड करने वाला है। मतलब एक छोटी सी गलती और जो कॉलेज मिलना था वो नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैप राउंड, स्पॉट राउंड, तो इसमें हम और दुगना और बढ़िया एफर्ट देके आपको बेस्ट कॉलेज की बेस्ट ब्रांच पहुंचाते हैं, राइट। तो आप चेक भी कर सकते हो हमारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के क्या क्या कहते हैं। थोड़े से मैं आपको रिव्यूज भी दिखा दूं, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, राइट। हर साल वो ढेर सारा प्यार, एक्सीलेंट लाइव सेशन एंड ओरिएंटेशन। देखो क्या रिव्यूज है इनके, नो रूम्स फॉर डाउट, गणितंक बेस्ट, जस्ट परफेक्ट, ये उनके रिव्यूज है जब काउंसलिंग खत्म हो गई उसके बाद। थैंक यू सो मच गणितंक टीम, द काउंसलिंग टर्न्ड आउट टू बी वेरी यूजफुल फॉर मी, माय नेम इज तुषार इंगले वगैरह वगैरह। देखो वी ऑलमोस्ट हैड 51 सेशंस टुगेदर, द होल प्रोसेस वाज वेरी एंजॉयबल, ठीक है। तो कितना मस्त मस्त बता रहा है। आई वुड लाइक टू टेल अदर स्टूडेंट्स दैट वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, but after that to avoid any mistake in counseling and admission process you must take counseling support, it's very useful। हाँ, हम पढ़ाई बहुत करते हैं, राइट, हम मार्क्स अच्छा लेके आते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, सही कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, तो वो भी एक डिफिकल्ट होता है। इसलिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। सर ऑल्सो हेल्प मी लॉट ड्यूरिंग स्पॉट राउंड, इसने बोला है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर CET मेनी पीपल टोल्ड मी टू गो फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग, but I was connected with Ganitang right from beginning. I was part of SIR's Right Angle, Beta 4.0 and other batches. That's why I bought Ganitang's counseling. In offline counseling, even after spending 10,000, yes, ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है काफी हाई प्राइस होती है, 10,000 रुपए रख के, यू डोंट गेट प्रॉपर कॉलेज लिस्ट, नॉर यू गेट एज मेनी एज 51 काउंसलिंग सेशंस। कंपेयर टू दैट गणितंग इज अफोर्डेबल एंड क्वालिटी इज नंबर 1। यस, ऐसा 51 सेशंस लास्ट ईयर किए थे, 53 किए थे इनफैक्ट, इस बार और भी होंगे, और भी बढ़िया बढ़िया हम सारा गाइडेंस आपको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, इट्स अ 3 शेयर्ड कॉम्बो, वेरी हेल्पफुल, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग। तो कई सारे रिव्यूज यहाँ पर है ना, अच्छे अच्छे रिव्यूज यहाँ पर हमें मिले हैं, हर साल ढेर सारा प्यार मिलता है। तो डेल्टा 5.0 हमने लॉन्च कर लिया, आप गणितंक ऐप पर या वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं कि हमारे मार्क्स पे हमारे शिफ्ट में कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा डेटा दिखा दूं मैं आपको, जो मैंने एनालाइज किया है। देखो ढेर सारा डेटा आप लोगों ने शेयर किया है, बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म और हर तरह से हमें भेजा है ये डेटा। तो हर शिफ्ट के आप देखोगे 2,500-3 हज़ार, मतलब 30,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने एनालाइज किया है, उनके मार्क्स को एनालाइज किया है। फिर देखा है कि टॉप स्कोर क्या था, एवरेज मार्क्स क्या थे, अबव एवरेज कितने लोग हैं, बिलो एवरेज कितने लोग हैं, हर मतलब रेंज में देखा है कि 160 से ऊपर कितने लोग हैं, 140 से 150 या 160, हर रेंज में 80 से 100 के बीच में कितने लोग हैं, 40 से नीचे कितने लोग हैं, ये सारी चीजें मैंने देखी। और ये सब देखकर फिर मैं एनालिसिस पर आया, थोड़ा और मैंने शॉर्ट में एनालाइज किया फाइनली कि 120 से ऊपर कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं जो उस शिफ्ट में स्कोर किए हैं, 80 से नीचे कितने परसेंट ऑफ बच्चे जो उस शिफ्ट में स्कोर किए हैं, राइट, ये सब हाईएस्ट वगैरह वगैरह। और पेपर भी मैंने देखा हुआ था, मैंने एनालिसिस भी किया था, याद है ना आपको, लाइव सारे एनालिसिस हमने साथ में किए थे। तो वहां पे भी कौन सा शिफ्ट मॉडरेट है, इजी है, पेपर कैसा था, वो सब समझकर, राइट, आई विल बी नाउ शेयरिंग विथ यू कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आएंगे आपके शिफ्ट में। उससे पहले आप ये जान लो कि आपकी यहाँ पे कौन सी शिफ्ट है, वो मॉडरेट थी या इजी थी या हार्ड थी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारी तो हार्ड थी, हमारी तो इजी थी। मैंने डेटा को एनालाइज करके यहाँ पे है ना सारा इन्फ्रेंस दिया है। तो मेरे हिसाब से 12th मॉर्निंग वॉज मॉडरेट, 12th इवनिंग वॉज मॉडरेट, अगेन 13th के दोनों शिफ्ट मॉडरेट। पेपर जब सॉल्व कर रहा था तब भी मैं ये बता रहा था, 30-30 क्वेश्चन हम तब भी सॉल्व कर रहे थे, राइट। 14th मॉर्निंग मेरे हिसाब से इजी था। एक कारण ये भी है कि
कि बहुत सारे बच्चों ने 120 से ज़्यादा स्कोर किया है, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 80 से नीचे स्कोर किया है। तो यार ये मार्क्स से तो डिसाइड होगा ना कि परसेंटाइल क्या आएगा, राइट? कितने लोग आपसे आगे हैं, कितने लोग आपके पीछे हैं, यही तो नॉर्मलाइजेशन है ना बच्चा, राइट? ऐसे ही देखो आप, हार्ड कौन कौन सी थी सर? 15th की इवनिंग हार्ड थी, 19th की मॉर्निंग हार्ड थी एंड 20th की मॉर्निंग जो लास्ट शिफ्ट थी वो भी हार्ड थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे जिन्होंने 120 से ऊपर स्कोर किया था। इवन पेपर भी देखा तो यस इट वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस रहा है शिफ्ट वाइज, ओके, कि कौन सी शिफ्ट इजी, कौन सी शिफ्ट हार्ड, एंड अकॉर्डिंगली मेरा प्रिडिक्शन जो है वो मैं यहाँ पर बना के लाया हूँ, राइट? अगेन ये चेक करने के लिए, क्योंकि पहली बार सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है तो मेरे पास बैकग्राउंड में डेटा इतना नहीं है, राइट? शायद नेक्स्ट ईयर मेरे पास और अच्छा डेटा रहेगा। मैं लास्ट ईयर के लाइव स्कोर्स भी देखता हूं, मैं वो भी कंसिडर करता हूं कि पिछले साल इन मार्क्स पे क्या रेंज थे, कितना था हाईएस्ट, कितना था लोएस्ट फॉर दैट परसेंटाइल रेंज, राइट? ये सब चीजें एनालाइज करके मैं यहां पहुंचता हूं। ठीक है, सो यस, तो लेट्स सी नाउ, अगर आपकी शिफ्ट इजी रही हो सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है, अब ये इजी कौन सी, मॉडरेट कौन सी, मैंने यहाँ शेयर भी किया है, और आप प्रवेशंक ऐप पे जाओगे, अपना सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट सिलेक्ट करोगे, बताऊंगा एंड में कैसे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपके परसेंटाइल रेंज क्या है। तो इजी शिफ्ट है तो ये मेरा है ना पूरा रेंज हो रहा है अलग अलग। ठीक है, तो लेट्स से इजी शिफ्ट में आपके 105 मार्क्स आ रहे हो तो आप यहां पहुंच गए, 105 पे आपके जो परसेंटाइल है वो 93 94 के अराउंड बनने वाले हैं, ये रेंज होने वाली है। अगर इजी शिफ्ट में आपके 125 मार्क्स है तो आप यहां पहुंचने वाले हो 96.5 के अराउंड, 97 के अराउंड होने वाले हो इजी शिफ्ट में, राइट? कुछ बच्चे डर भी जाएंगे, सर इतना कम बता रहे हो यार, लेकिन टू बी ऑनेस्ट थोड़ा ड्रॉप दिखाई देता है सेकेंड अटेम्प्ट में। आपका स्कोर बड़ा होगा लेकिन परसेंटाइल में, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ा इंप्रूव किया है सेकेंड अटेम्प्ट में, राइट? तो 5-7 मार्क का ड्रॉप दिखाई देगा। अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो अगेन, अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका लेटेस्ट से 130 बन रहा है, 132 बन रहा है, तो आप इस रेंज में आ गए, और 98 परसेंटाइल के अराउंड वो होने वाला है। 98.5 भी हो सकता है, 98.1 भी हो सकता है। अगर इसमें 105 आ रहे हैं तो 94 के आसपास आप जा रहे हो। ठीक है, अगर इसमें 60-70 के बीच में आ रहा है देखो, तो आपका जो परसेंटाइल है वो बहुत ड्रॉप हो सकता है, 65 67 ऐसा बन रहा है। तो दिस इज द रेंज दैट आई एम प्रिडिक्टिंग। अगेन इट्स अ प्रिडिक्शन, सेकेंड अटेम्प्ट पहली बार हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट गया इसलिए मैंने इतना टाइम भी लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत एनालाइज करने के बाद मैं इन डिसीजंस पर पहुंचा हूं, इन परसेंटाइल रेंज पर पहुंचा हूं। अगर आपका शिफ्ट हार्ड रहा होगा, 20th मॉर्निंग वाले बच्चे हैं या और 11th मॉर्निंग वाले बच्चे हैं जो हार्ड शिफ्ट के अंदर थे, राइट? तो इस केस में अगर आपको 136 बन रहा हो तो आपका 99 के अराउंड पहुंचने वाले हो आप। ठीक है, ये रेंज होने वाला है। 105 अगर यहां पर है तो 95 क्रॉस करोगे आप यहां पर। ठीक है, अगर यहां पे 85 वगैरह कुछ है तो आप 87 88 के अराउंड पहुंचोगे। तो ये रेंजेस है जो मुझे लग रहे हैं, राइट? अगेन बहुत एफर्ट दिया है, आप जरूर बताना कि कैसे लगा आपको ये पूरा जो मैंने एनालाइज करके आपको बताया है, जो मेरी थॉट प्रोसेस थी, राइट? आपको कैसे लगा, लॉजिकली लगा? MBA लिखकर बता देना, एक हार्ट के साथ शेयर करना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डाउनलोड कर लिया ना रिस्पॉन्स शीट, आज आखिरी दिन है, राइट? रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लो, मार्क्स कैलकुलेट कर लो, प्रवेशंक ऐप अब यूज करो आप आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के लिए। कैसे? अगर आप नए हो तो डाउनलोड प्रवेशंक ऐप, फिर आप लॉगिन कर लो, और वहां पे नीचे टूल्स का एक टैब दिखेगा आपको, नीचे ही टूल्स पे क्लिक करोगे, परसेंटाइल प्रेडिक्टर करके दिखेगा, उस पे जाओगे, आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ अपने शिफ्ट को सिलेक्ट करना है, मार्क्स डालना है, और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितने परसेंटाइल बन रहे हैं। आपको बताना भी नहीं है कि इजी था या हार्ड था, ऑटोमेटिकली वो हमने कर रखा है काम। ठीक है, तो प्रवेशंक ऐप आपको बहुत हेल्प कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आगे भी कट ऑफ चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे फ्री में आते रहेगी, राइट? तो प्लीज डाउनलोड अगर नहीं किया हो एंड यूज दिस ऐप। ओके, सो दिस वाज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर सेकंड अटेम्प्ट। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया, है ना? MBA, और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें, ऐसी लॉजिकल बातें, ऐसी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ मैं शेयर करते रहूंगा पूरे ऑनेस्टी के साथ, आगे भी प्रोसेस में जुड़े रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।